फिर भाई, आज जब पीडीपी के 3 एमएलएज हैं तब जी, ये बिल आ रहे हैं, जब जी। सत्ता में थे तब क्यों नहीं ये बिल आए? शायद तब किसी को ज़रूरत भी नहीं थी इसकी। क्यों? अब इसकी ज़रूरत आन पड़ी है तो तभी लोग जो है ये बिल पेश होने जा रहे हैं। तब क्यों नहीं जरूरत थी? शायद लोग अवेयर नहीं थे इससे कि क्या इससे हमारे नुकसानात हैं, या हमारे बुज़ुर्ग अनपढ़ थे या क्यों बैठे रहे इन लैंड्स पे, और क्यों इसकी जो है आज तक मिल्कियत हमें नहीं मिली। नहीं, जो सत्ता में थे, पावर में थे, जी, उनका काम था लोगों के लिए भलाई का काम करना। बिल्कुल। आज वहीद परा एमएलए बने जी, हैं, असेंबली में वो बिल पारित करने के लिए या पास करवाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले जब पीडीपी सत्ता में थी हुँ। तब क्यों नहीं ये चीजें की? देखिए, आपको पता है उस दौरान गवर्नमेंट में क्या होता रहा। पहले मुफ्ती साहब की डेथ हो गई, फिर मैडम जब आए, किन कारणों से ये नहीं आ पाया, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज ये बिल पेश होने जा रहा है अभी कमिंग सेशन में। लेकिन पेश होने का फायदा क्या, पास होगा? इससे पहले भी एक बिल लाया था, जी। वो भी रिजेक्ट हुआ। लेकिन उसके इसका बाद पास होना। आपने देखा होगा कि जैसे ही रिजेक्ट हुआ, दूसरे दिन एनसी सरकार ने बिल हम्म। पास किया। हम्म। करना पड़ा ना उनको। देखो, हमारा जो हक है, हमें जो करना है वो करना है। क्रेडिट गेम खेलनी है। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई गेम नहीं है। हमारा बीजेपी काम करा दे, कांग्रेस काम करा दे, एनसी करा दे, हम सबकी हमारी नस्लें उनको दुआएँ देंगी और हम उनके शुक्रगुज़ार रहेंगे। इंतजार कर लेते थोड़ा सा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो मैनिफेस्टो में उन्होंने तो वादा किया देखो, है। मैनिफेस्टो में तो 200 यूनिट बिजली भी थी ना, नहीं मिल रही ना। अब क्या उनके बयान हो गए ना चेंज, कि जनाब मैं दे नहीं सकता, पहले सभी आप मीटर लगाओ। 5 साल हम मीटर लगाते हैं, फिर आप 200 यूनिट फ्री दे देना। तो वहीद वरा ने जो बिल पहले लाया था हुँ, 370-35 को लेके के 370-35 मिल हुँ। गया। देखो 370-35 ए पे फिर बिल क्यों पेश किया नहीं, मिला मिला नेशनल मिला, कॉन्फ्रेंस बिल मिला। नेशनल बिल कॉन्फ्रेंस ने ने क्यों किया? 370 मिला। आप मुझे बताएँ, ये तो मिला नहीं मिला वो सबको पता है कि क्या गेम चल रही है। पीडीपी सीनियर नेता जुल्फकार अली मलिक साहब की अध्यक्षता में आज यहाँ पे सुजमा में जो है, आज एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सुजमा बठिंडी के लोगों ने शिरकत की। जुल्फकार अली मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। जुल्फकार भाई, क्या मकसद था आज की जो मीटिंग हुई है? इतने सारे लोग आपने यहाँ पे बुलाए थे, किस इशू को लेकर के? सबसे पहले तो अरफात साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आज हम इकट्ठा इसलिए हुए यहाँ पे, आपने जैसे सुना ही होगा कि हमारी पार्टी के एमएलए वहीद पर्रा साहब एक बिल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं असेंबली में, और उस बिल से लाखों लोगों को, मैं कहता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को फ़ायदा होगा। उसी पे हम डिस्कशन करने के लिए आज सुरमा बठिंडी के लोग जो हैं, बाहर से भी हमारे काफ़ी यार दोस्त आए थे, वो भी बैठे थे, और उस पे एक ब्रीफ डिस्कशन हुई है। और अगला 19 तारीख को वेडनेसडे को हम फिर एक बारी मुलाकात करेंगे, फिर बैठेंगे और फिर इस बिल पे डिस्कशन करेंगे और सरकार को गुज़ारिश करेंगे कि जनाब ये बिल पास करें। बिल आपके हाथ में जी। है, क्या कुछ इसमें है? किन लोगों को इसका फायदा होगा? देखिए, कोई भी इसमें कोई कास्टिज़्म, हम्म। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है। इस बिल में क्लियर कट ये है कि जनाब जो भी लोगों के मकान बन चुके हैं, वो स्टेट लैंड पे हैं, वो घास चराई पे हैं, वो शामलात पे हैं, वो कॉमन लैंड पे हैं, पब्लिक लैंड पे हैं, वो सभी को रेगुलराइज़ किया जाए। इसके अलावा भी एक बात इसमें लिखी गई है कि जिन जो केसेस कोर्ट्स में या बाकी हुँ। जगहों पे चल रहे हैं उनको भी विड्रा कर लिया जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जो भी जमीन से केसेज़ रिलेटेड। पेंडिंग है, हाँ, ज़मीन के पेंडिंग, इसके पेंडिंग, उनको उनका विथड्रॉवल इसी बिल से होगा इंशाल्लाह। पॉसिबल है ये सब? जी, बिल्कुल पॉसिबल है। 1976 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी लैंड रिफॉर्म्स बिल आए नहीं, और पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अर्बनाइज़ेशन हो रही थी, तो लोगों ने तो बसना था, घर तो बनने थे। अब उसी, ये सरकार की गलती कह लो या कुछ हमारे नेताओं की गलती कह लो, क्यों नहीं हो पाया आज तक। बट अब बड़ी उम्मीद से, और वहीद पर्रा साहब को हम दिल दिल से सैल्यूट करते हैं, मैडम महबूबा मुफ्ती जी को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे लिए स्टेप उठाया। मुश्किल भाई, आज जब पीडीपी के 3 एमएलएज हैं तब जी, ये बिल आ रहे हैं, जब जी। सत्ता में थे तब क्यों नहीं ये बिल आए? शायद तब किसी को ज़रूरत भी नहीं थी इसकी। क्यों? अब इसकी ज़रूरत आन पड़ी है तो तभी लोग जो है ये बिल पेश होने जा रहे हैं। तब क्यों नहीं जरूरत थी? शायद लोग अवेयर नहीं थे इससे कि क्या इससे हमारे नुकसानात हैं, या हमारे बुज़ुर्ग अनपढ़ थे या क्यों बैठे रहे इन लैंड्स पे, और क्यों इसकी जो है आज तक मिल्कियत हमें नहीं मिली। नहीं, जो सत्ता में थे, पावर में थे, जी, उनका काम था लोगों के लिए भलाई का काम करना। बिल्कुल। आज वहीद परा एमएलए बने जी, हैं, असेंबली में वो बिल पारित करने के लिए या पास करवाने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले जब पीडीपी सत्ता में थी हुँ। तब क्यों नहीं ये चीजें की? देखिए, आपको पता है उस दौरान गवर्नमेंट में क्या होता रहा। पहले मुफ्ती साहब की डेथ हो गई, फिर मैडम जब आए, किन कारणों से ये नहीं आ पाया, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज ये बिल पेश होने जा रहा है अभी कमिंग सेशन में। लेकिन पेश होने का फायदा क्या, पास होगा? इससे पहले भी एक बिल लाया था, जी। वो भी रिजेक्ट हुआ। लेकिन उसके इसका बाद पास होना। आपने देखा होगा कि जैसे ही रिजेक्ट हुआ, दूसरे दिन एनसी सरकार ने बिल हम्म। पास किया। हम्म। करना पड़ा ना उनको।
देखो हमारा जो हक है, हमें जो करना है वो करना है। क्रेडिट गेम खेलनी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कोई गेम नहीं है। हमारा बीजेपी काम करा दे, कांग्रेस काम करा दे, एनसी करा दे, हम सबकी, हमारी नस्लें उनको दुआएं देंगी और हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। इंतजार कर लेते थोड़ा सा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो मैनिफेस्टो में उन्होंने तो वादा किया देखो है। मैनिफेस्टो में तो 200 यूनिट बिजली भी थी ना, नहीं मिल रही ना। अब क्या उनके बयान हो गए ना चेंज कि जनाब मैं दे नहीं सकता, पहले सभी आप मीटर लगाओ। 5 साल हम मीटर लगाते हैं, फिर आप 200 यूनिट फ्री दे देना। तो वहीद पर ने जो बिल पहले लाया था 370-35 को लेके कि 370-35 मिल गया। देखो 370-35 पे फिर बिल क्यों पेश किया? मिला नेशनल मिला कॉन्फ्रेंस, बिल मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल ने ने क्यों किया? 370 मिला। आप मुझे बताएं, ये तो मिला नहीं मिला वो सबको पता है कि क्या गेम चल रही है। वहीद पर्रा ने क्या किया वो सारी दुनिया जानती है। वहीद पर्रा ने एनसी से वो जो उसने अपने मैनिफेस्टो में, जो पीडीपी के मैनिफेस्टो में था, वहीद पर्रा ने वही चीज एनसी से करवा के दिखाई। मतलब वो अब सियासत कर रहे हैं इस सब नहीं पे। बिल्कुल नहीं, जो हमारे हक छीने गए हैं, जो नाजायज ऑर्डर हुए हैं, उनके ऊपर बोल रहे हैं जनाब। मैं अभी आपको सुन रहा था, आप कह रहे थे कि इस बिल के समर्थन के लिए अगर हमें बीजेपी के पास भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। ऐसा क्यों? देखिए जो चुने हुए नुमाइंदे हमारे असेंबली में पहुंचे, हम सबको अप्रोच करेंगे। हमारे यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं रंधावा साहब से हम मिलेंगे। हम बाकी बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे, कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे और सबको गुजारिश करेंगे कि एक जेन्युइन बिल है जो कि जम्मू कश्मीर के किसी भी कास्ट या किसी भी रिलीजन के आदमी को फायदा नहीं दे रही है, सभी को फायदा दे रही है, मतलब आप सभी चाहते हैं लोगों कि को बीजेपी फायदा के जो एमएलएज हैं वो भी इसका समर्थन करें। बिल्कुल बिल्कुल, यही आप- गुजारिश है उन सबसे। तो आपको लगता है पीडीपी जो बिल लाएगी उसका समर्थन बीजेपी करेगी? अब बीजेपी जिस बिल बीजेपी ने पीडीपी को आधे रास्ते पे छोड़ दिया था। देखिए पीडीपी का ये मकसद नहीं है, हमारा ये मकसद है कि पीडीपी का ना आप ले आए बिल, आप पास कर दें उसको। जैसे 370 का नहीं किया, दूसरे दिन आपने किया, वैसे कर दे, हमें काम से मतलब है। हम नहीं चाहते, कौन क्रेडिट गेम नहीं चल रही है, ये लोगों का काम है, ये होना चाहिए किसी भी तरीके बिल से। पास हो भी जाएगा, जी एलजी साहब अप्रूवल नहीं देंगे? नहीं, क्यों? जब एक इसको कहते हैं कि मैं लोकतंत्र का मंदिर है, जब वहां पे बिल पास होगा, मुझे नहीं लगता एलजी साहब उसको। एक बिल इससे पहले भी पास हुआ, उसका क्या हुआ? 370 का बिल पास हुआ, उस पर डायलॉग जो जो भी एनसी ने घुमा फिरा के उसमें लिखा था, पास हुआ जनाब। गवर्नर साहब ने एक्सेप्ट किया उसको, और वही बिल हमारे उमर अब्दुल्ला साहब लेके, चीफ मिनिस्टर साहब लेकर हमारे प्रधानमंत्री साहब को देने गए। तो वैसे ही इंशाल्लाह मिल ये गया भी बिल पास स्टेटहुड? होगा, मिल जाएगा, उम्मीद में है। अब फ्लोर पे कहा है, डेमोक्रेसी के सबसे बड़े मंदिर में, लोकतंत्र मंदिर में कहा है, तो हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड जो है वो बहाल होगा। तो अब क्या चाहते हैं आप कि वहीद परा का जो बिल है यही पास होना चाहिए, या अगर इसको रिजेक्ट करके जिस तरह से पहले हुआ देखिए एनसी अगर अपना बिल ले आती है वो भी पास हो जाएगा, उससे भी चल जाएगा? आप मेरी बात सुने, देखो लोगों के हक की आवाज़ कौन उठा रहा है ये देखना है। पिछले 6-7 सालों से कोई एमएलए नहीं था तो कोई हलचल नहीं थी, हमने नहीं कभी कहा जनाब ऐसे करो वैसे करो। आज हम बैठे हैं और जिसके मकसद के लिए बैठे हैं, लोगों के लिए बैठे हैं, लोगों का काम करेंगे। तो यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे, क्या सजेशंस मिली आपको? उससे उनसे ये सजेशन मिली कि इस बिल को हमें एक डेलीगेशन बनाना चाहिए, और वेडनेसडे को उस पर बातचीत और ज़्यादा होगी कि हम एक डेलीगेशन बनाएंगे 15-20 लोगों का, जो कि हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से मिलेंगे, नासिर असलम वानी साहब से मिलेंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलेंगे, हमारे बीजेपी के एमएलए से मिलेंगे, कि इस बिल को सपोर्ट करें। कांग्रेस के एमएलए, सिविल सोसाइटी लोग जाकर बिल्कुल एज ए सिविल सोसाइटी, मैं एज ए पीडीपी लीडर आज नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने सिविल सोसाइटी के यहाँ के नुमाइंदे की तरफ से, और मैं कहता हूँ कि लोगों की तरफ से। कितना फायदा होगा लोगों को? क्योंकि जम्मू कश्मीर मैक्सिमम हम देखते हैं कि लोग स्टेट लैंड्स पे, फॉरेस्ट लैंड पे, काचराई लैंड पे या बाकी जमीनों पे बैठे हुए हैं, तो कितना फायदा होगा लोगों को? देखिए इस बिल में एक चीज़ और है, इससे तो फायदा होगा ही लोगों को, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि 1 मार्च के बाद जब ये बिल इंट्रोड्यूस उसमें हो जाएगा, असेंबली में हो जाएगा, उसके बाद कोई भी इलीगल एनक्रोचमेंट, कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं की जाएगी। अच्छा, वो भी लिखा इसमें हुआ है मेंशन, बिल्कुल मेंशन किया। उसके बाद जो इंक्रोचमेंट होती है, देखिए उसके बाद जो होगी सरकार एक्शन करेगी उस पर, लेकिन जो लोग मकान बना के बैठे हैं, जिनके बाप दादा बैठे हैं, उनको नाजायज तंग नहीं किया जाएगा। उनके मकानों को जो है, उनके जो प्रॉपर्टी राइट्स उनके बनते हैं वो उनको मिलने चाहिए। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? बस यही मैसेज रहेगा कि लोगों के लिए कि सब इसका समर्थन करें, और सभी अपनी अपनी जगह कोशिश करें, अपने कंसर्न एमएलए से बात करें कि जनाब असेंबली में आप चुने हुए नुमाइंदे हैं हमारे, असेंबली में जाके हमारी बात करें और इस बिल का समर्थन करें। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फकार अली मलिक साहब हमारे से बात कर रहे थे, पीडीपी सीनियर नेता हैं। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।